Hello everyone, welcome to Computer Science Knowledge. इस वीडियो की प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैक से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर किया था। साथ ही हमने स्टैक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, जो कि अगेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम क्यों से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम एक आउटलाइन देख लेते हैं कि बेसिकली आज हम इस वीडियो में किस किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आवर इंट्रोडक्शन ऑफ क्यू, देन सेकेंड रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ क्यू, देन क्यू रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ क्यू operations of queue, applications of queue in data structure, then difference between stack and queue, and at last we'll discuss some important question related to queue. So let's see what is our first topic. Our first topic is introduction of queue. Basically जो queue की concept है वो basically हमारा stack से ही somewhat related है। तो हमने स्टैक में ये डिस्कस किया था कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम किसी भी वैल्यू या डेटा को इंसर्ट या डिलीट करते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टैक में हम जिस साइड से वैल्यू को इंसर्ट करते हैं उसी साइड से वैल्यू को डिलीट भी करते हैं, और जिस साइड से हम वैल्यू को इंसर्ट या डिलीट करते हैं उसे स्टैक का टॉप कहते हैं। और स्टैक में हम LIFO कॉन्सेप्ट मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। मींस जो वैल्यू सबसे फर्स्ट में इंसर्ट की जाएगी वो वैल्यू सबसे फर्स्ट में डिलीट भी की जाएगी। तो बेसिकली इसी तरह क्यू का भी कॉन्सेप्ट है कि हम क्यू में भी वैल्यू को इंसर्ट एंड डिलीट करते हैं, पर स्टैक में हम वैल्यू को एक साइड से इंसर्ट करते थे और डिलीट भी एक साइड से ही करते थे। पर क्यू में ये कंडीशन होती है कि इसमें दो एंड होता है, हम एक साइड से या एक एंड से वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और दूसरे साइड से वैल्यू को डिलीट करते हैं। जैसा कि हम डायग्राम को स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक साइड से वैल्यू इंसर्ट की जा रही है और एक साइड से वैल्यू डिलीट की जा रही है। डायग्राम में हम एक फ्रंट और रियर की कंडीशन भी देख रहे हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड से हम वैल्यू को रिमूव करते हैं और रियर एंड में हम वैल्यू को ऐड करते हैं। सो बेसिकली फ्रंट और रियर यही है कि एक साइड से वैल्यू को, जिस साइड से हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं उसे हम रियर बोलते हैं, और जिस साइड से हम वैल्यू को डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं उसे हम फ्रंट एंड बोलते हैं। नाउ स्टैक में हम लीफो कॉन्सेप्ट का यूज करते थे, बट क्यू में हम फीफो कॉन्सेप्ट FIFO मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। मींस व्हाट कि जो वैल्यू सबसे फर्स्ट में इंसर्ट की जाएगी हमें वही वैल्यू सबसे फर्स्ट में डिलीट भी करनी होती है। तो स्टैक में हम क्या करते थे, जो वैल्यू लास्ट में इंसर्ट की जाती थी हम सबसे पहले उसे डिलीट करते थे, पर क्यू में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जो वैल्यू हम सबसे फर्स्ट में इंसर्ट करेंगे हम उसी वैल्यू को सबसे फर्स्ट में डिलीट भी करेंगे। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल या डे टू डे लाइफ एग्जांपल बोल सकते हैं, इसके थ्रू समझ सकते हैं क्यों को। बेसिकली जब भी हम एक टिकट हॉल में जाते हैं या रिजर्वेशन सेंटर में जाते हैं तो जो भी पर्सन सबसे फर्स्ट में आके क्यू में लगता है या खड़ा होता है, जो भी पर्सन सबसे फर्स्ट में खड़ा होता है उसे ही सबसे फर्स्ट में टिकट दे दी जाती है, और जो पर्सन सबसे लास्ट में रहता है उसे सबसे लास्ट में टिकट मिलती है। तो ये क्यू का एक एग्जांपल है कि जो पर्सन क्यू में सबसे फर्स्ट में खड़ा हुआ है उसे सबसे फर्स्ट सर्व की जाएगी फैसिलिटी, और जो पर्सन सबसे लास्ट में खड़ा है क्यू में उसे फैसिलिटी सबसे लास्ट में सर्व की जाएगी। तो क्यू भी यही है क्यू में भी कि जो भी एलिमेंट या जो भी वैल्यू हम सबसे फर्स्ट में इंसर्ट करते हैं हम सबसे पहले उसी वैल्यू को डिलीट भी करते हैं। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है क्यू का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड इज रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ क्यू।
So basically here are some real life applications of queue. So we can see on our screens. First is a queue of a people at ticket window. Then second, a queue of people at shopping mall. And then third, vehicle on toll taxing bridges or bridge we can say. And at last we can see people standing or a queue of a people near ATM machine. So these are the basic real applications of queue by which we can easily understand the concept of queue. सो जो भी पर्सन फर्स्ट में आएगा उसे सबसे फर्स्ट में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी या कुछ भी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो उसी वे कोई भी जो भी एलिमेंट रहता है या भी वैल्यू जो सबसे फर्स्ट में इंसर्ट की जाएंगी हमें सबसे पहले उसी वैल्यू को डिलीट करना रहता है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू. नाउ नेक्स्ट, क्यू रिप्रेजेंटेशन. तो अब इसमें देखते हैं कि हम बेसिकली क्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So first is the process to add an element into queue is called enqueue. So enqueue क्या होता है, जब भी हम queue में किसी वैल्यू को या एलिमेंट को ऐड करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम enqueue कहते हैं. Now the next is dequeue. तो dequeue means just opposite of enqueue. तो ये enqueue के just opposite होता है कि जब भी हम queue में किसी वैल्यू या एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम dequeue कहते हैं. enqueue means वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और dequeue means जब भी हम वैल्यू को डिलीट करते हैं. So working of queue operation work as follows. जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं. So 2 pointers, front and रेयर. सो फ्रंट एंड रेयर के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि जिस एंड से हम वैल्यू को ऐड करेंगे उसे रेयर बोलते हैं और जिससे हम वैल्यू को डिलीट करेंगे उसे हम फ्रंट एंड बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट, फ्रंट ट्रैक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू, रेयर ट्रैक द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू. सो बेसिकली जिस साइड से वैल्यू को इंसर्शन करना है वो रेयर एंड जिस साइड से वैल्यू को डिलीट करना है वो फ्रंट एंड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्यू. सो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्यू है यहाँ पे. सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू एंड देन विल मूव टू प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू और डबली एंडेड क्यू. सो फर्स्ट इज सिंपल क्यू. तो सिंपल क्यू, बेसिकली सिंपल क्यू में जो क्यू का कॉन्सेप्ट है वही हम सिंपल क्यू में भी डिस्कस करते हैं कि जो भी एक साइड से वैल्यू को इंसर्ट किया जाएगा और नेक्स्ट साइड से हम वैल्यू को डिलीट करते हैं. तो यही एक कॉन्सेप्ट है सिंपल क्यू का भी कि एक साइड से वैल्यू इंसर्ट किया गया और दूसरे साइड से वैल्यू को डिलीट किया गया और जो भी वैल्यू सबसे फर्स्ट में इंसर्ट की जाएगी वही वैल्यू हम सबसे फर्स्ट में डिलीट भी करेंगे. So the first queue, the simple queue is a normal queue where insertion take place at the front of the queue and deletion take place at the end of the queue. Now next queue, that is circular queue. So सर्कुलर क्यू में बेसिकली क्या होता है कि जो फर्स्ट एंड रहता है इसे सर्कुलर एंड बेसिकली बोला क्यों जाता है. सर्कुलर एंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एक सर्कल के फॉर्म में हो जाता है. सर्कल के फॉर्म में क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इसका फर्स्ट नोड होता है उसे हम लास्ट नोड के साथ कंबाइन कर देते हैं. तो जब इसे कंबाइन कर दिया जाता है तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाता है, इसीलिए इसे हम सर्कुलर क्यों कहते हैं. तो सर्कुलर एंड में भी यही होता है कि बेसिकली हम जो फर्स्ट एंड रहेगा उससे हम इंसर्शन करेंगे और जो लास्ट नोड रहता है उससे हम डिलीशन करते हैं. मीन्स वन साइड हम एक साइड से हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरे साइड से हम वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं. और सर्कुलर क्यू को हम रिंग बफर भी बोल सकते हैं. और जो इंसर्शन इन अ सर्कुलर क्यू होता है वो हमेशा फ्रंट एंड से होता है और डिलीशन जो होता है वो एंड ऑफ द क्यू से होता है. मीन्स जो इंसर्शन होगा वो हमेशा स्टार्टिंग से होगा, स्टार्टिंग नोड से होगा और जो हम वैल्यू डिलीट करेंगे वो हमेशा हम लास्ट वैल्यू से या लास्ट नोड से डिलीट करेंगे. सो यही कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर का कि इसमें एक सर्कुलर शेप हो जाता है जिसमें कि हम फर्स्ट एंड से वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और सेकेंड को हम वैल्यू सेकेंड जो डिलीट करते हैं वो सेकेंड एंड से मीन्स लास्ट एंड से करते हैं और इसे हम रिंग बफर कहते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रायोरिटी क्यू. सो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि जैसे इसमें हर सभी जो वैल्यूज रहती हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं, जो नोड्स रहते हैं, इन सब की पहले से एक प्रायोरिटी
डिफाइन कर दी जाती है कि इस नोड की प्रायोरिटी ये होगी, इस नोड की प्रायोरिटी ये होगी। तो उसी बेसिस पे इसमें जो प्रायोरिटी होती है उसी बेसिस पे ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्यू के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ डिलीट किए जाते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी उसको उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर जो पर्सन ज़्यादा सीरियस होता है उसे डॉक्टर जल्दी उसका चेकअप जो है वो डॉक्टर जल्दी चेकअप कर देते हैं उसका। तो जो उसकी प्रेफरेंस क्या थी, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है क्योंकि वो और पेशेंट से ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए उसका चेकअप जो है वो जल्दी हो गया। तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है कि जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो उसे जल्दी इंसर्ट किया जाएगा या फिर डिलीट किया जाएगा। तो प्रायोरिटी मीन्स प्रायोरिटी बेस्ड रहती है, सभी नोड्स की कुछ प्रायोरिटी पहले से ही बेस्ड रहती है, डिफाइंड रहती है और उसी के अकॉर्डिंगली क्यू में वैल्यू को इंसर्ट या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। और जिस भी नोड की लीस्ट प्रायोरिटी रहती है वही नोड क्यू से सबसे पहले रिमूव की जाती है। जिस भी नोड की या फिर जिस भी एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम रहती है वही सबसे पहले डिलीट की जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज डी क्यू और वी कैन से डबली एंडेड क्यू। तो बेसिकली डी क्यू में क्या होता है, अभी तक हमने क्यू में क्या पढ़ा कि एक साइड से वैल्यू को हम इंसर्ट करते हैं और दूसरे साइड से हम वैल्यू को डिलीट करते हैं। पर डबली में क्या होता है, इसमें टू बाय डायरेक्शनल रहता है, ताकि हम एक साइड से वैल्यू को इंसर्ट भी कर सकते हैं और एक ही साइड से वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। और सेम कंडीशन लास्ट नोड के लिए भी रहती है कि इसमें दोनों साइड से हो सकता है, जो इंसर्शन और डिलीशन का काम होता है वो दोनों साइड से हो सकता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं डबली एंडेड। डबली एंडेड मतलब ये दोनों तरफ से हम वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं और वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं। और जो सिंपल क्यों था उसमें क्या था कि हम एक ही साइड से वैल्यू इंसर्ट करते हैं और दूसरे साइड से डिलीट करते हैं। पर इसमें क्या है, हम दोनों साइड से कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं एक ही साइड से इंसर्शन भी हो एक ही साइड से डिलीशन भी हो तो ये भी पॉसिबल है। तो यही है डबली एंडेड क्यों, मीन्स कि इसमें दोनों साइड से इंसर्शन और डिलीशन का वर्क परफॉर्म हो सकता है। Now moving to next slide. So next slide is operations performed on queue. तो यहाँ पे कुछ operations हैं जो कि हम जनरली queue में perform करते हैं। तो सबसे first है NQ। NQ का जैसे मैंने बताया कि जब भी हम किसी वैल्यू को insert करते हैं तो उस प्रोसेस या उस ऑपरेशन को हम NQ ऑपरेशन बोलते हैं। देन सेकेंड इज DQ ऑपरेशन। तो DQ ऑपरेशन में मीन्स रिमूविंग ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। तो जब भी हम किसी एलिमेंट या वैल्यू को रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं क्यू से तो उस प्रोसेस को हम DQ ऑपरेशन बोलते हैं। देन थर्ड इज एम्प्टी। चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी। इसमें इज एम्प्टी में क्या करते हैं, हमें चेकआउट करना रहता है वेदर आर क्यू इज एम्प्टी और नॉट। देन इज फुल, फोर्थ इज फुल ऑपरेशन। तो इस फुल में क्या करते हैं, हम ये चेकआउट करते हैं कि हमारा क्यू फुल है कि नहीं। इज एम्प्टी में हम चेक करेंगे कि वेदर हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं है। और इस फुल में क्या करेंगे, हम ये चेकआउट करेंगे कि वेदर जो हमारा क्यू है वो फुल है या नहीं है। अगर फुल होगा तो इज फुल होगा, अगर एम्प्टी होगा तो मीन्स इज एम्प्टी फंक्शन। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज पीक। सो गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। सो यहाँ पे हमें क्या रहता है, जो फ्रंट की वैल्यू रहती है उसे हमें लेनी रहती है बिना क्यू में से रिमूव किए हुए। तो यही है पीक की, द गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। Now moving to next slide. So next slide is application of queue in data structure. So here are some applications of queue. So let's see. So first is operating system task scheduling. देन वी क्यू का जो बेसिक यूज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क शेड्यूलिंग में भी है। देन फिर प्रिंट लाइंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर हमें जब किसी भी डॉक्यूमेंट्स की लाइन को प्रिंट करनी है उसके लिए भी हम क्यू का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटर शेयर बिटवीन कंप्यूटर, जब भी प्रिंटर को हम खूब सारे कंप्यूटर के बीच में शेयर करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे क्यू का यूज़ होता है, एक एप्लीकेशन यहाँ भी है। देन फोर्थ इज शेयर्ड रिसोर्सेज यूजेस लाइक CPU, मेमोरी एक्सेट्रा। देन फिफ्थ इज एनालाइज ऑफ ट्रैफिक। देन सिक्स्थ इज टेलीफोन ऑपरेशन हैंडलिंग कॉल टू टोल फ्री नंबर्स। सो दीज आर द सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर, कि हम कहाँ कहाँ क्यू का यूज़ कर सकते हैं। नाउ
डिफरेंस बिटवीन स्टेक एंड क्यू। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, स्टेक और क्यू में ज़्यादा जो डिफरेंस हैं उसे यहाँ पे हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो स्टेक और क्यू में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑब्जेक्ट आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड इन द सेम एंड। तो स्टेक में हमने क्या देखा था बेसिकली कि हम एक ही साइड से वैल्यू को इंसर्ट करते थे और डिलीट भी करते थे, पर क्यू में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आर इंसर्टेड एंड रिमूव फ्रॉम डिफरेंट एंड। जो ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट जो करते हैं वैल्यू को, वो एक एंड से करते हैं और डिलीट दूसरे एंड से करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस यही है कि स्टेक में हम एक एंड से करते थे और क्यू में हम दोनों एंड से करते हैं, दो अलग अलग एंड से करते हैं, मीन्स इंसर्शन फ्रॉम वन एंड एंड देन डिलीशन फ्रॉम अनदर एंड। नाउ नेक्स्ट, second point, in stake only one pointer is used, it points to the top of the stake। स्टेक में क्या होता था, बेसिकली हम एक ही पॉइंटर का यूज करते थे जो कि क्या था, टॉप ऑफ द स्टेक, पर क्यू में हम दो पॉइंटर्स का यूज करते हैं और वो क्या क्या है, फ्रंट और रेयर। नाउ थर्ड कंडीशन, थर्ड पॉइंट, इन स्टेक द लास्ट इंसर्टेड ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट टू कम आउट। स्टेक में क्या था, लिफो कॉन्सेप्ट का यूज करते थे। लिफो मीन्स जो कि लास्ट में जो वैल्यू इंसर्ट की जाएगी वो फर्स्ट में डिलीट होगी, पर क्यू में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंसर्ट की जाती है वही फर्स्ट में भी डिलीट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेक फॉलो लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स लीफो ऑर्डर एंड क्यू फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टेक किस कॉन्सेप्ट का यूज करता था, लीफो कॉन्सेप्ट का यूज करता था, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू किस कॉन्सेप्ट का यूज करता है, क्यू बेसिकली फीफो कॉन्सेप्ट का यूज करता है, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फोर्थ डिफरेंस ये था। देन फिफ्थ इज स्टेक ऑपरेशन आर कॉल्ड पुश एंड पॉप। स्टेक में दो ऑपरेशंस का बेसिकली हम लोग यूज करते थे, पुश और पॉप। पुश मतलब इंसर्शन ऑफ एलिमेंट एंड पॉपिंग मतलब डिलीशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द स्टेक। और क्यू में जो हम दो ऑपरेशन यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, एन क्यू एंड डी क्यू। तो एन क्यू मीन्स इंसर्शन ऑफ एलिमेंट और वैल्यू and DQ means deletion of element। Next 6.8, stakes are visualized as vertical collection। अब स्टेक को हम एक वर्टिकल फॉर्म में देखते थे, जो भी वैल्यू इंसर्ट करते थे और या डिलीट करते थे वो एक वर्टिकल फॉर्म में रहता था, पर क्यों कैसा रहता है, क्यों एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता है। इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग भी जब हम देखते थे तो स्टेक को हम एक वर्टिकल लाइन में देखते थे और जो क्यों होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में या हॉरिजॉन्टल वे में रहता है। Now, last point, that is collection of dinner plate at a wedding reception is an example of stake। तो stake का example क्या है, collection of dinner plate at a wedding reception। जैसा कि हमने stake के example में discuss भी किया था कि plates का arrangement किसी भी पार्टीज में कैसे रहता है, जो जो सबसे टॉप में प्लेट रखी रहती है वो पर्सन जो फर्स्ट में आएगा वो उसे लेगा, देन नेक्स्ट, ऐसा प्रोसेस चलता जाता है। तो एग्जांपल ये हो गया कलेक्शन ऑफ अ डिनर प्लेट्स ऐसा एट अ वेडिंग रिसेप्शन। देन क्यू का एग्जांपल, पीपल स्टैंडिंग इन अ फाइल टू बोर्ड अ बस इन एन एग्जांपल ऑफ अ क्यू। सो क्यू का एग्जांपल क्या है कि जो भी पर्सन बस के लिए वेट करते हैं वो लाइन में क्यू में खड़े रहते हैं, तो जो भी फर्स्ट में खड़ा रहेगा वो पर्सन बस में फर्स्ट चढ़ेगा और उसे फर्स्ट सीट प्रोवाइड की जाएगी। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेक एंड क्यू। Now let's discuss some important questions related to queue. So first question is what is queue? Then second question is explain implementation of queue using ADT. Then third question is explain the concept of types of queue and give its importance. Fourth is give application of queue. And fifth, the last one is difference between stake and queue data structure. So basically ये सभी क्वेश्चन अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। होप आप सभी को क्यों के बारे में सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। So I hope you all like the video. So please subscribe my channel, like and share the video with your friends and colleagues.